त्वचा से गुडनेस डेली छिन रही है? यू नीड डेली हीलिंग वीको टर्मरिक क्रीम। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, हल्दी है तो हेल्दी है। नमस्कार, मैं हूँ मोबिना महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद में हुई दिल दहला देने वाली घटना। मुरादाबाद जयंतीपुर मंदिरवाली रोड चामुंडा मंदिर के पास जाटो वाली गली में रहने वाली विजय राठौर पुत्र रमेश राठौर ने अपनी बहन सरिता की शादी जिला काशीगंज के गांव नवाबगंज नगलिया में अवधेश के साथ पूरी रीति रिवाज के साथ की थी और अपनी हैसियत से भी ज्यादा दान दहेज दिया था। लेकिन सरिता के ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। सरिता के मायके वालों ने दहेज में मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस भी दी थी। सरिता का कहना है, सरिता के ससुराल वाले कहते थे अपने साथ दहेज में कम लाई है, दहेज में कार भी नहीं लाई है, हमें कार चाहिए। सरिता का कहना है आए दिन कम दहेज और कार के लिए ससुराल वाले मारपीट करते रहते थे। सरिता ने बताया एक दिन गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा मारपीट की तो सरिता ने अपने ससुराल से किसी के फोन से अपने मायके अपने भाई को सूचना दी। बताया मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत मारा है और मेरी बहुत हालत खराब है। तभी सरिता का भाई विजय राठौर अपनी बहन के ससुराल बहन के पास पहुंचा और पुलिस की मदद से अपनी बहन को जिला कासगंज गांव नवाबपुरा नगलिया बहन के ससुराल से अपने घर मुरादाबाद में ले आया। सरिता का बेटा भी मायके में हुआ। सरिता के मायके वालों ने सरिता के ससुराल फोन करके बताया, लेकिन सरिता के ससुराल से कोई सरिता और बच्चे को देखने तक नहीं आया। सरिता का बेटा लगभग 1 वर्ष का हो गया, लेकिन सरिता का पति एक बार भी बेटे को देखने नहीं आया। एक दिन सरिता घर में कपड़े धो रही थी, बच्चे ने खेलते हुए गर्म पानी अपने ऊपर गिरा लिया। जब बच्चे की मां ने देखा तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाकर दवाई दिलाई। डॉक्टर ने कहा जल्द आराम हो जाएगा, लेकिन कई दिन गुजरने पर भी बच्चा ठीक नहीं हो पाया और तबीयत ज्यादा खराब होने से बच्चे की मृत्यु हो गई। हद तो जब हो गई कि सरिता के मायके वालों ने सरिता के ससुराल फोन करके सूचना दी बच्चे की मृत्यु की, तो सरिता के ससुराल से कोई नहीं आया और 112 नंबर को सूचना देकर मायके में पुलिस को भेज दिया। सरिता और सरिता के मायके वाले और पुलिस पूरा दिन सरिता के ससुराल वालों का इंतजार करते रहे, लेकिन सरिता के ससुराल से कोई नहीं आया। यहाँ तक कि सरिता का पति भी अपने बच्चे को देखने तक नहीं आया। जब शाम होने लगी तब जाकर पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब आगे कार्यवाही क्या होती है दिखाते हैं पूरी जानकारी के साथ। पुलिस द्वारा जानकारी करने के बाद मुरादाबाद से रिजवान खान की खास रिपोर्ट। मेरा अकेला भाई है, अकेली माँ है, मैं किसके साथ रहूंगी? मेरा सारा चला गया, मेरा मुन्ना चला गया, पूरे साल हो गए मेरा बच्चा चला गया। देश की मांग करते थे मगर अब जैसे पैसा काट दोगे। जानते हैं यहाँ पे क्या समस्या हुई है, कि किस बात को लेकर के ये बच्चा खत्म हुआ है, जानते हैं? बच्चा खत्म हुआ जब ये हमारी सास है, ये हमारी साली, ठीक है ना। बच्चा यूं खत्म हुआ ये जो है गर्म पानी कर रही थी बच्चे को नहाने के लिए, ठीक है ना। ये कहीं कपड़े निकालने घर में घुसल खाने में जो उसमें क्या बोलते हैं किचन में जब लड़का पहुंच गया हमने जो है सिलेंडर का पैप खींच लिया। सिलेंडर का पैप खींच लिया तो भगोना था वो उसके ऊपर जल गया। तो सिलेंडर का जब पैप खींच लिया तो भगोना जो है गर्म था उनके ऊपर जल गया। आज तो हो गए तुम 7-8 दिन, 1 हफ्ता हो गया। तो यही दवा करा ली थी, दवा करा रहे थे हम, और कल जो है सीरियस ज़्यादा हो गई थी हालत। कल इतवार का दिन था, इतवार के दिन कोई भी डॉक्टर नहीं मिल पाया सर। तो डॉक्टर ने बोले ऐसा थोड़ी बहुत पट्टी उट्टी बांध दी थी उन्होंने, और बांधने के बाद मतलब हमने छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया, कोई मिल ही नहीं रहा तो क्या करें। तो बोले चलो ले जाओ आप और ये आराम मिल जाएगा। रात के 12 बजे बच्चे में दम तोड़ दिया। तो दादा को पिता को मतलब सूचना दी सुबह से 5 बजे कॉल करें, अभी तरह नहीं आ पाए और मारने छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, दहेज की मांग करते थे। चलिए परिजनों में से और भी यहाँ पे मौजूद। मैं अपने भांजा वो मेरा खत्म हुआ है और मेरे ऊपर दहेज की उसमें मांग कर रहा है, मैं दहेज की मेरे लिए मुझसे, और कह रहे हैं तेरे घर वालों को सबको फंसाऊंगा मैं, और मार तोड़ की बात कर रहे हैं वो लोग। हाँ, आपकी बहन आपके यहाँ पे क्यों रह रही थी? उन लोगों ने छोड़ दिया था, यहीं पे रह रही थी, सब मारा तोड़ा था बहुत। क्यों किस बात को लेकर? दहेज के लिए। दहेज के लिए इस बारे हमने आपका जो ये भांजा है
ये कैसे इनकी मृत्यु कैसे हुई है? ये पानी से हुई थी, तो उस पर गैस पानी रखा था और इन्हें पाइप पकड़ के खींच लिया था, तो पानी इसके ऊपर गिर गया था। हाँ, इसका इलाज कराया था मैंने, तो इलाज में फिर से भर्ती को बता दिया, भर्ती करने गया तो इसे रास्ते में ख़त्म हो गया था मेरा भाई। किस समय ये खत्म हुआ है? रात के 12 बजे। कल इनके पिताजी को, दादाजी को सूचना दी आपने? सूचना दी है मैंने सुबह 5 बजे की इन लोगों को, और 5 बजे से ये टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए। मैंने पुलिस को सुबह सूचना दी थी और 112 नंबर पुलिस उसने बुलाई है, हमारे बहनों ने छोड़े अवधेश राठौर ने। अब पुलिस का क्या कहना? पुलिस का कहना यही है, मेरे भांजे का पास मॉर्टम होगा, वो लोग आ रहे हैं, उनकी लोगों की देखे आया, कितनी देर में आ रहे हैं वो लोग।